अमेरिका ने H1B वीजा पर बड़ा कदम उठाया है। अब हर H1B वीजा धारक को $1 लाख सालाना फीस देनी होगी। इससे भारतीय आईटी कंपनियों के मॉडल और मुनाफे और मार्जिन पर आने वाले समय में बड़ा असर होगा। छात्रों, युवाओं के लिए अमेरिका में करियर के रास्ते भी मुश्किल भरे होंगे। देखना होगा कि इस फैसले का टेक्नोलॉजी और रोजगार पर क्या असर होता है। ट्रम्प कार्ड वीजा फीस बम, इस शो का हमने नाम दिया है। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टूडियो में अनुराग शाह भी मौजूद है और हमारी सहयोगी सुमिता करीर भी हैं, जो वीजा बम ट्रम्प की तरफ से आया है उसके क्या मायने हैं, इंडस्ट्री पे क्या असर होगा, ये समझाने के लिए हमारी सहयोगी सुमिता करीर भी मौजूद है। सुमिता, बताइए, सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए हैं व्हाइट हाउस की तरफ से, ये क्या हैं, कब एप्लीकेबल होंगे और पूरे सेक्टर पर कौन कौन से सेक्टर होंगे? आईटी सेक्टर तो असरदार होगा ही, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जिन पर ज्यादा असर हो सकता है? सुमिता जी, गवर्नमेंट सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एट द मोमेंट असेस कर रही है इसके फॉलोआउट को, जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन अपना दिया है टू इम्पोज $1 लाख का एनुअल फी ऑन H1B वीजाज। नाउ ये एक मूव है दैट कुड सिविली डिसरप्ट द टेक्नोलॉजी एंड आईटी इंडस्ट्री। इनफैक्ट सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है इंडियन गवर्नमेंट की साइड से। ओवरऑल जो अभी है वो असेस हो रहा है कि कितना कुछ करके जो इसका इम्पैक्ट है वो फेल्ट होगा इंडियन इंडस्ट्री में। उसके अलावा ये जानने की ज़रूरत काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एट द ऑन द वन हैंड डोनाल्ड ट्रंप एसेंशियली स्टेट्स की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, हमारी नेगोशिएशंस हो रही हैं। इनफैक्ट उनके एक ऑफिसर, उनकी एक ट्रेड टीम जो थी वो भी इंडिया आई थी। तो जब वो ट्रेड टीम इंडिया आई है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, उसके बाद आप अपना ये पॉलिसी मूव ये करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो यूएस में रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अभी तक H1B वीज़ास को जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है वो इंडिया करता है और उसके बाद चाइना करता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन ये दी है कि वो मागा के लिए या जो डोमेस्टिक स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए ये जॉब्स रखना चाहते हैं, उनको ये जॉब्स देना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या अमेरिका में इतने स्किल्ड वर्कर्स हैं कि वो इन जॉब्स को रिप्लेस कर पाएँ? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की बात है, देखिए टाइमिंग का जैसे मैं बता रही थी, ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि नेगोशिएशंस हो रहे हैं इंडिया और यूएस के बीच में। उनकी एक ट्रेड टीम यहाँ पे आई थी और अभी उन्होंने कल ही जो चाबहार पोर्ट है जो इंडिया और ईरान का, उसमें एक पार्टनरशिप है जहाँ पे इंडिया एक टर्मिनल को डेवलप कर रहा है, उसके ऊपर भी जो उन्होंने रेवोकेशन ऑफ सैंक्शंस था उस ऑर्डर को भी उल्टा कर दिया। तो उससे जो है वो इंडिया की पार्टनरशिप जो है, जो ट्रेड पार्टनरशिप है पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द चाबहार पोर्ट, वो इम्पैक्ट होगी। तो डेफिनेटली ये एक मूव है जिसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री के ऊपर खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये हमने देखा भी है अर्निंग सीजन में, जब उनके एग्जीक्यूटिव्स ने बोला है कि अभी तक जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स है वो सबसे बड़ा खतरा है इंडस्ट्री के लिए। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आईटी के लिए काफ़ी मुश्किलें आगे की राह होने वाली है, क्योंकि जो ये पूरा सेक्टर है वो काफ़ी डिपेंडेंसी है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे 70 से 90% तक उनके रेवेन्यू यूएस पे डिपेंड करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, उनसे आपका परिचय करवा दूं। सुनील सुब्रमण्यम है, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट है, फंड हाउस भी मैनेज कर चुके हैं। विनीत बोलिंजकर है, वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के। अमरीश वालिगा हैं, इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट है। और साथ ही हमारे साथ आईटी इंडस्ट्री में जाना माना चेहरा है, टेक महिंद्रा से भी जुड़े हुए थे, सीपी गुरनानी साहब हैं, वाइस चेयरमैन हैं एनॉस के। अजय भूतोरिया साहब है, पूर्व इमिग्रेशन पॉलिसी एडवाइजर थे बाइडेन गवर्नमेंट में। बाइडेन जब प्रेसिडेंट थे यूएस के, उस समय ये पॉलिसी एडवाइजर भी थे इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है और इस अहम मुद्दे पर, अहम दिन के लिए। सुनील जी, आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री पर जिस तरह के असर होने वाले हैं और खास करके $1 लाख फीस के चलते छोटे और मिड साइज की आईटी कंपनियां, उनकी हायरिंग स्ट्रैटेजी आने वाले समय में कैसे बदलेंगी? क्योंकि कई सारी, जैसे बिरला सॉफ्ट हो गए, एम्फैसिस हो गई, कोफोर्ज हो गई, इनका बड़ा चंक यूएस से आता है। क्या होगा आने वाली, उनकी रणनीति क्या होने वाली है? सुनील जी देखिए, आईटी कंपनियों के ऊपर असर तो होगा, मगर ये याद रखने की जरूरत है कि सब लोग जो आईटी में हायर करते हैं वो यूएस में जाके थोड़ी काम करते हैं। क्योंकि 3 मॉडल है आईटी के पास। एक होता है ऑफशोर मॉडल, जहाँ पे बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई में यहाँ से काम किया जाता है। सेकंड होता है नियर शोरिंग, जहाँ पे
नजदीकी जो देश है जैसे कनाडा, मेक्सिको, वहां पे बैठकर वो काम करवाते हैं। और फिर तीसरी बात है ऑनशोरिंग, जो अमेरिका में बैठे हुए काम करते हैं। तो अगर बहुत जरूरत पड़ी तभी वो उन एम्प्लॉयज को अमेरिका भेज के उन कंपनियों के जो उनके कस्टमर है उन कंपनियों में बिठा के उनके आईटी के कंसल्टेंसी वर्क को कैरी आउट करते हैं। और हर साल इसमें आपने देखा है कि 1 लाख से कम लोग ही टोटल, और उसमें 70% जैसे आपने कहा इंडिया का है शहर, मगर उसमें मैं मानता हूं कि खाली आईटी की बात नहीं है। 65% टोटल H1B वीजा आईटी से आते हैं। तो इसमें मैंने देखा कि टीसीएस के आंकड़े हैं 5,000 एम्प्लॉय, इन्फोसिस के आंकड़े हैं 2,000। तो एक बिजनेस मॉडल में इनका इम्पैक्ट हुआ है। हाँ, अगर आप आईटी से लेकर ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो असर हो सकता है। सेकंड बात है कि अमेरिकन कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट होती है वो इंडियंस को हायर करते हैं इस वीजा प्रोग्राम के अंदर और उनको यूएस में ले जाते हैं। शायद उनके ऊपर असर ज्यादा होगा। इंडियन आईटी कंपनीज के पास मल्टीपल बिजनेस मॉडल है और वो इस चीज को मैनेज कर लेंगे। मगर जरूर ये चीज है कि अब से ऑनशोरिंग वर्क करने में मुश्किल जरूर है, क्योंकि हर साल आपको $1 लाख देना है, यानी 88 लाख रुपए। तो वो तो अनमैनेजेबल है। और अल्टीमेटली दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये कॉस्ट अमेरिका के लिए बढ़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिकन कंपनियां जो ये आईटी सर्विसेज यूज करती है, इस्तेमाल करती है, ये पूरा उनको शेयरिंग करना होगा इंडियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनी और अमेरिकन पब्लिक को। तो ये इतनी आसान नहीं कि खाली इंडियन आईटी कंपनी के ऊपर असर आएगा, इसका कॉस्ट भी स्प्रेड होगा। मगर जरूर ये बहुत बड़ा एक धक्का है। इस H1B को रद्द ही कर देते, ऐसे चार्ज लगाने के बगैर आप उसको स्टॉप कीजिए ना। कौन किसको चाहिए 1 लाख नौकरी जो दिलवा रहे हैं ये लोग। तो ये अमेरिका के ऊपर ही बुरा असर मीडियम टर्म में लगेगा। और शायद इसी वजह से इंडिया अपना डोमेस्टिक स्टोरी के ऊपर ध्यान देगी, इनको रीएम्प्लॉयमेंट और अमेरिका पे जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो शायद ध्यान देगी। हमारे में साथ अमरीश बलिगा भी है, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। अमरीश जी, इंडिया अपनी डोमेस्टिक स्टोरी पे तो ध्यान देगी ही, बिल्कुल हम वोकल फॉर लोकल होंगे और अपने आप को और ज्यादा मजबूत करेंगे। लेकिन सोमवार को आपको क्या लगता है कि आईटी कंपनी कितना रिएक्ट करेगी, कौन सी कंपनियों पर ज्यादा दबाव दिखेगा? और सोमवार का दिन आईटी कंपनियों के लिए काफी खराब रहने वाला है। तो खराब तो रहेगा, क्योंकि एक नीजक रिएक्शन तो आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में काफी नेगेटिव खबर है। लॉन्गर टर्म में शायद आगे जाके इट कैन बी यूज टू आवर बेनिफिट, पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में नेगेटिव रहेगा। और यहाँ पे हर एक लाइक आईटी कंपनी स्पेशली जो बड़े वाले हैं वो तो इफेक्ट करेंगे, पर जो मिड साइज वाले हैं वहाँ पे शायद ज़्यादा इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल बिरला सॉफ्ट, जिसका करीब 87% ऑफ रेवेन्यू आता है अमेरिका से, एम्फोसिस 80% आता है, परसिस्टेंट भी 80% है, जेंसा, सोनाटा, कोफोर्ज, I think all of them will get affected. I mean, I'll not be surprised यदि हम लोग at least around 8 to 10% नीचे देखें on opening on Monday, क्योंकि ये तो surely एक knee-jerk reaction रहेगा। और जी जी I think we will see a lot of these people coming back, जो पहले हम लोग देख रहे थे ब्रेन ड्रेन हो रहा था इंडिया से, शायद ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन होना चालू होगा। एंड द वे आई सी इट इज पॉसिबली इन द लॉन्गर रन शायद इंडिया के लिए शायद पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आई थिंक अ नंबर ऑफ बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सोमवार को बड़ा रिएक्शन दिखेगा। 8 से 10% भी आईटी कंपनियों में गिरावट देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से आपने बताया, बिरला सॉफ्ट का अमेरिका से रेवेन्यू है 87%, एम्फेसिस का 80%, परसिस्टेंट सिस्टम का मात्र नॉर्थ अमेरिका से 80%, जेंसा टेक का 70%, सोनाटा सॉफ्टवेयर 71%, कोफार्ज 56 से 57%, एम्फेसिस को ज्यादा रिस्क है। तो विश्वमोहन, एक तरह से ये आईटी इन कंपनियों पे तो काफी ज्यादा दबाव दिखेगा, क्योंकि 60, 70, 80, 90% तक रेवेन्यू पे हम जो है आईटी कंपनियां पूरी तरह से अमेरिका पे डिपेंडेंट थी। और खास करके मिड और स्मॉल साइज की जो कंपनियां, उनकी रेवेन्यू काफी ज्यादा चंक आती है, 70 से 90% तक। और अगर अभी जो चर्चा हो रही थी कि टैरिफ को लेकर के बातचीत हो जाएगी, पीयूष गोयल साहब भी जाने वाले हैं, तो इस ऑप्टिमिज्म में बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे रिकवरी मोड में चली गई थी। कई सारी कंपनियों में तेजी भी दिखनी शुरू हो गई थी। अब इनकी कॉस्टिंग में होगा क्या, जहां जितने एम्प्लॉय, जितने उनके H1 वीजा को लेकर खर्च होंगे, उतनी तो उनकी सैलरी है, उससे ज्यादा उनको वहां पर खर्च हो जाएगा। और इस साल इस रिकवरी के बावजूद, जो हाल की रिकवरी आई, उसके बावजूद अगर आप देखें तो एफएसएस
इस साल अब तक 30% नीचे है अपने हाई से। एचसीएल टेक में करीब करीब 23.5% की गिरावट है। विनीत जी, ये सारी कंपनियां अभी भी इस साल के हाई से देखें तो काफी नीचे हैं, 25 से 30%। इन्फोसिस जैसी कंपनियां करीब 18-19% नीचे अपने हाई से। क्या लग रहा है और कितनी गिरावट आएगी, और क्या ये मौके भी होंगे? अगला हफ्ता आईटी के लिए मौके भी लेकर आएगा क्या, क्योंकि धीरे धीरे चीजें तो सेटल भी होती हैं? देखिए, 3 हेडविंड्स है। एक तो आज तो बॉम्ब गिरा ही दिया ट्रंप ने, तो आपके H1 वीजा कॉस्ट बढ़ा के आपकी लगभग 200 बिप्स आपकी मार्जिन को छाट दिया उसने। दूसरी चीज क्या है, आप देखोगे आने वाले समय में डॉलर भी डिप्रिशिएट करेगा। और तीसरी चीज है कि ये कंपनी जो ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उनको रेवेन्यू में भी काफी इंपैक्ट आएगा। तो कॉस्ट प्रेशर, रुपी इंपैक्ट और स्लोइंग टॉप लाइन, ये काफी इम्पैक्ट करेंगे ये कंपनीज पे। हालांकि बहुत डिनाइल में है मार्केट के, कुछ नहीं होगा। और ये जरा मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री को रीजुविनेट करना चाहिए, फ्रेश थिंकिंग लगाना पड़ेगा। और ये जो बॉडी शॉपिंग वाला कॉस्ट प्लस मॉडल जो है, वो कंपनीज को त्याग करके उनको बायबैक की जगह पे उनको केपेक्स डालना पड़ेगा, और उनको नए प्लेटफॉर्म्स, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस उनको तैयार करने पड़ेंगे। नहीं तो ये सारी कंपनीज मूर्छित हो जाएंगी। अपडेट देख रहे हैं कि जिस तरह की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है इस साल आईटी सेक्टर में, तो एक बड़ा गेम चेंजर भी होगा। सुनील जी से भी समझते हैं। सुनील जी, इस सेक्टर में क्या आपको लग रहे हैं जो अगले हफ्ते जो गिरावट आएगी, मंडे को जो रिएक्शन दिखेगा और आगे फिर बातचीत का नए सिरे से बातचीत शुरू भी होगी, तो यहाँ पे कहाँ पे नजर रखनी चाहिए? क्या जिनका एक्सपोजर अमेरिका में नहीं है उन कंपनियों पे, या एक्सपोजर वाली कंपनियां जो ज्यादा बीटन डाउन हो जाएंगी उसके बाद वहां पे मौके तलाशने चाहिए? आपकी राय, आईटी सेक्टर में कहां फोकस करें सर? मैं कहूंगा कि बड़ी कंपनियां हैं ना, जिनके 50-60% अमेरिका का एक्सपोजर, छोटी कंपनियों पे ज्यादा है। बड़ी कंपनियों का खाली एक डाइवर्सिफाइड मॉडल है, यूरोप को भी बेचते हैं, डोमेस्टिक भी थोड़ा काम करते हैं, तो वहां पे भी गिरावट नीजक के कारण आएगी। मगर वहां पे खरीदारी कर सकते हैं आप, थोड़ी लंबी दिशा की एक आउटलुक रखकर। सेकंड बात है कि आपको सोचना चाहिए कि ये बड़ी कंपनियां ना, दूसरे तरफ से देखिए, ये खाली अमेरिकन एक्सपोजर देख के हमको नहीं जाना है, कितना H1B का एक्सपोजर है। और आपकी के स्लाइड में देखा मैंने, टीसीएस का खाली 5000 है। टीसीएस के बाद एम्प्लॉय स्ट्रेंथ में ये क्या है? कुछ भी नहीं है, राउंडिंग ऑफ एरर है। तो इसलिए मैं नीजक रिएक्शन लार्जर कंपनी में जो होगा ना, वो शायद मेरे लिए खरीदारी की वक्त होगी, क्योंकि कल एक नीजक रिएक्शन होगा जो माने अंधे तरह से होगा, कोई एनालिसिस सामने नहीं आएगी, कोई नहीं होगी। तो इसलिए छोटे मोटे कंपनियों में थोड़ी दूर रहेंगे अभी तक, मगर लार्जर कंपनीज पे मैं कहूंगा कि शायद भयंकर गिरावट आएगी, तो एक खरीदारी का मौका होगा। आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, क्या आप भी सहमत है सुनील सर से? आपको भी लग रहा है इस तरह की जो गिरावट आएगी तो दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में मौके तलाशने चाहिए, या अभी वेट एंड वॉच के मोड में रहें, चीजें ठीक हो जाने दे, स्टेबल हो जाने दे, क्लैरिटी क्या मिलती है? हालांकि जब तक व्हाइट हाउस में ट्रंप है, क्लैरिटी के बारे में सोचना भी मुश्किल है। और कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। अमरीश जी, आपकी राय? हाँ, मुझे भी लगता है कि यदि जो लार्ज कैप है, इन्फोसिस, टीसीएस, उनका आई मीन इफ यू सी इन एब्सोल्यूट एक्सपोजर कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर्ड टू द मिड कैप्स, तो वहां पे यदि गिरावट आती है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, तो श्योरली नीजक रिएक्शन तो होगा। देन आई थिंक नीचे के लेवल पे आई थिंक दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक इन द लॉन्गर रन मोस्ट ऑफ दीज लार्ज आईटी कंपनीज विल यूज दिस टू द बेनिफिट इन द लॉन्गर रन। क्योंकि आई मीन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इतने लोग जो वापस आएंगे, आई थिंक द कॉस्ट ऑफ हायरिंग इन इंडिया विल बिकम चीपर इन फैक्ट, और आगे जाके क्लियरली एआई तो यूज करने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम लाइक नियर शोरिंग भी हो सकता है आगे जाके, लाइक प्लेसेस लाइक मेक्सिको, कनाडा, so which again would be cheaper than what they're spending in US. So overall मुझे लगता है कि the longer run it should be good, short term knee-jerk reaction negative. शॉर्ट टर्म रिएक्शन तो नेगेटिव है ही, और आप बता चुके हैं कि सोमवार को 8 से 10% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है आईटी कंपनियों के शेयर में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने मेहमान सीपी गुरनानी जी, पूर्व सीईओ टेक महिंद्रा के। गुरनानी सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपसे यही समझना चाहूँगा, प्रेसिडेंट ट्रंप के इस फैसले को, इस वीज़ा बम को आप कैसे देखते हैं, और कितना बड़ा असर है
होगा भारत के लिए इसका? मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब ने ये फैसला जो लिया है ये अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एवरेज सैलरी जो अमेरिका में एनुअल सैलरी जो होती है वो करीब 60 से 66 हजार डॉलर के बीच में होती है। अगर आप इसके ऊपर लेट अस अज्यूम कि जो आईटी वर्कर्स हैं वो थोड़े हायर कैटेगरी में होते हैं, उनकी एवरेज सैलरी करीब 80,000 होती है। 80,000 डॉलर के ऊपर आप एम्प्लॉयर को बोलें कि 100,000 पे करें, तो इसका मतलब यह है कि वो एम्प्लॉय आपको 180,000 कॉस्ट करेगा। ये किसको डैमेज कर रहा है? जो टैक्स जो भी है या ये जो भी आप लेवी लगा रहे हो ये बायर के ऊपर लगा रहे हो। अगर आप अभी भी H1B वीजा एप्लीकेशन की तादाद को देखेंगे तो फेसबुक, जिसको मेटा के नाम से जाना जाता है, गूगल, amazon, जेपी मॉर्गन, इस तरह की कंपनियां भी बहुत ज्यादा H1B वीजा एप्लीकेंट्स लेती हैं क्योंकि तो सही कहा आपने, और ये हम इनको लगातार ग्राफिक्स के जरिए गुरनानी जी दिखा भी रहे हैं कि कई सारी दिग्गज वहाँ की जो टेक्नोलॉजी कंपनियां तो हैं ही, बाकी फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो भी H1 वीज़ा के जरिए काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर बुलाती है, और उन्होंने आदेश भी दिया है कि वो जल्द से जल्द लौट कर आ जाएं। अब एक सवाल अजय जी से भी ले लेते हैं। अजय जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों ये फैसला लिया गया है? क्या ट्रंप ने बाकी जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ये फैसला लिया है? आपका रिएक्शन क्या होगा इस खबर पर, ट्रंप के इस फैसले पर? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले से इलेक्शन के टाइम से ट्रम्प का चल रहा था कि अपनी मागा बेस को उन्होंने एक हल्ला मचा के रखा था कि भाई H1 वीज़ा वाले आपकी जॉब्स ले रहे हैं और इसको रोकना है। और अभी जो ट्रम्प का जो चल रहा था कि वो यूक्रेन वॉर बंद नहीं कर पा रहे हैं, उनके टैरिफ्स के कारण यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जॉब्स के जो नंबर है वो ठीक नहीं आ रहे हैं, तो उनको कुछ चाहिए था जो उनकी मागा बेस को एक्साइटेड रखे और उनको कुछ मतलब वो कर, तो ये जो अभी इन्होंने किया है ये एक उनकी बेस को बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हमने H1B को ब्लॉक कर दिया। अब जो जॉब्स है वो हमारे लोकल बच्चों को जाएंगे, लोकल वर्कर्स को जाएंगे, तो ये अमेरिकन्स के लिए होगा। तो ये एक काइंड ऑफ जी, एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, आप एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा अजय जी। क्या हाल में उन्होंने कई सारी बड़ी कंपनियों की, आईटी कंपनी के सीईओज, उनके फाउंडर, उनसे मुलाकात भी की थी, उनको डिनर पे उन्होंने बुलाया भी था, तो क्या ये सोच समझ के स्ट्रैटेजी बना के उन्होंने ये फैसला लिया है? उनके फीडबैक भी लिए गए हैं और उनका ये भी कहना था कि हाई स्किल्ड वाले ही को अब वीजा अप्लाई करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा सर उस मीटिंग में, और उस मीटिंग के बाद ही इस तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो, हालांकि मैं इस प्रोसेस का सपोर्टर नहीं हूँ, ट्रम्प का सपोर्टर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि एक डिबेट काफ़ी चल रही थी कि अमेरिकन जो बच्चे यहाँ पे पढ़ के यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं उनको भी compete करना पड़ता था एंट्री लेवल जॉब्स के लिए। और क्योंकि ये कुछ हद तक H1B वीज़ा अब्यूज़ भी हुआ था आईटी कंपनियों के द्वारा, जो कि 60,000 की सैलरी दे रहे थे। ये जो छोटी कंपनियां जो हैं वो उनको ले आती थी, उनको बॉडी शॉपिंग में एम्प्लॉय करती थी। तो फिर जो एंट्री लेवल के जो जॉब्स थे या प्रोग्रामिंग के थे वहाँ पर कॉलेज ग्रेजुएट्स को compete करना मुश्किल हो जाता था, उनको भी जॉब्स नहीं मिलता था। और दूसरा ये जो एंट्री लेवल के जो स्किल सेट आते थे वो बेसिक कोडिंग सीख के आते थे। अब उनकी जैसे एआई आ गया तो कंपनियों को पता है कि एंट्री लेवल वाले कोडर्स नहीं चाहिए क्योंकि वो एआई कर देगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो आईटी कंपनियां हैं उन्होंने भी ट्रम्प के साथ अभी 2 वीक पहले ही तो उनकी सबकी मीटिंग हुई थी ट्रम्प के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका डिस्कशन है। और उनको जो हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए वो अब वेदर दे विल बी पेइंग फॉर दिस अमाउंट और नॉट वो देखना है, बट फॉर टेम्परेली ब्रिंगिंग द स्किल्स फ्रॉम इंडिया, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, ब्राजील, वो एक बार के लिए बंद होगा। बिल्कुल, स्किल्स जो है भारत के द्वारा दी जाती है। हमने देखा भी है अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज जो हैं वो भारतीय मूल के रहे हैं और स्किल्स का फायदा जो अमेरिका को होता है, लेकिन इस पर असर पड़ेगा। विनीत जी, आपसे समझूंगा, अब भारत के अंदर भी जो
फंड मैनेजर्स हैं वो किस तरह से चर्निंग करेंगे आईटी स्टॉक्स के अंदर, जहां पर अगर वो ओवरवेट थे तो वहां पर आपको लगता है कि अगले कुछ वक्त तक पूरी तरह से चर्निंग होगी फंड मैनेजर्स के द्वारा अपने पोर्टफोलियोज में भी? विनीत जी आपसे पूछ रहा था सवाल, आप म्यूट पे ये जो हैं। मिड साइज कंपनीज है ये मैक्सिमम हिट होगी क्योंकि इनकी टिपिकल बिजनेस मॉडल बॉडी शॉपिंग वाला था, तो यहाँ पे आप सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखोगे। मुझे लगता है ओएफएस जैसी कंपनी है उसको कम इम्पैक्ट होगा क्योंकि उनका रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है यूएस ज्योग्राफी से। लेकिन ये जो सारी कंपनीज जो बाकी की जो यूएस एक्सपोज्ड है, मुझे लगता है इनको पेयर डाउन होगा उनका पोर्टफोलियोस। हालांकि जितना डैमेज इन शॉर्ट टर्म में समझ रहे हैं वो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आएगा, पर मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे के बाद में थोड़ा बाजार इंप्रूव भी होगा उसके बाद में, और तभी सब फंड मैनेजर्स ये सब जो बॉडी शॉपिंग या जो सर्विसेज मॉडल वाले कंपनीज है और ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल कंपनीज से पैसा हटा के जो डिजिटल और एआई फोकस कंपनीज है उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कंपनीज लाइक टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट कंप्यूटर्स इत्यादि को काफी बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में उनको सबको प्रॉफिट टाइम प्राइस करेक्शन देखना पड़ेगा। सुनील जी, अब आपसे भी मेरा एक सवाल होगा, आईटी कंपनियों के तो अब खर्च अगर ये बढ़ते हैं इस तरह के खर्च, तो अपने प्रोजेक्ट जो वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे उसे वो कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि लोकली वहाँ पर हायर करना वो तो काफ़ी महंगा होगा, वो कैसे हायर करेंगे? और दूसरा, क्या इंडियन आईटी आउटसोर्सिंग और ग्लोबल प्रोजेक्ट डिलीवरी पर भी इसका आने वाले समय में असर होगा क्या, सुनील जी? नहीं, देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ना, मैं कहूंगा कि देखिए ओवरऑल ये थोड़ा इम्पैक्ट ना हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि करीबन 3 to 5% ऑफ टोटल आईटी एम्प्लॉइज ही H1 वीजा के अंदर है इंडियन आईटी कंपनी की। जैसे किसी और ने कहा था, ये अमेरिकन कंपनियां जैसे मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, उनका ज्यादा इस्तेमाल है इस प्रोग्राम का। और विभिन्न अमेरिका जो भी काम है, मैं देखा कि इन्फोसिस, टीसीएस, इन्होंने लोकल्स को हायर करने की भी प्रोग्राम शुरू किया है और नियर शोरिंग का प्रोग्राम भी शुरू किया है। तो ओनली अबाउट 18 to 20% ऑफ यूएस बेस्ड वर्क इज फ्रॉम H1B वीजा। तो मेरे ख्याल में इंडियन आईटी कंपनीज इसके लिए प्रिपेयर थी और धीरे धीरे काम को करा रही थी। और फाइनल बात मैं कहूंगा कि ये H1B वीजा की जरूरत क्या है, क्योंकि उस बायर कंपनी जो है ना आईटी सर्विसेज का, वो इंसिस्ट कर रही है कि आप मेरे कारखाने में आप इंडियन को लगा के इधर काम कीजिए। तो वो अभी वो ही कहेंगे कि नहीं भैया, वो आप इंडिया में ही काम करके हमको स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग में यहाँ करवा दीजिए। तो ओवरऑल मैं देखूंगा कि इनके पास कई ऐसे अस्त्र है जिससे इसको टैकल किया जा सकता है। और अगर 3 to 5% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स आईटी कंपनियों की वर्कफोर्स में खाली 5% है, तो थोड़ा ओवर रिएक्शन भी हो सकता है, यही मैं कह रहा था। ओके, चलिए सर, रैपिड फायर राउंड का वक्त हो चुका है। अब एक एक जवाब, आप तीनों मार्केट के एक्सपर्ट हैं, और विनीत जी आपसे शुरू कर रहा हूं। सोमवार को या अगले हफ्ते कहां मौके आपको लग रहे हैं, कहां गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए? वो कोई 3 आईटी पिक बता दीजिए सर। मुझे लगता है कि जो टॉप लाइन स्टॉक्स है जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनके ऊपर काफी दबाव रहेगा। HCL टेक को भी आएगा। लेकिन मुझे लगता है जैसे मैंने पहले बताया आपको, परसिस्टेंट कंप्यूटर्स, टाटा एलेक्सी और जो वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करते विद वेरी हाई ऑफशोरिंग मॉडल जैसे कंपनीज है, वो काफी बेनिफिट करेंगे। तो इनमें आप थोड़े दिनों के बाद इन्वेस्ट कीजिए। लेट द जो मंदी होती है उसके होने दो, उसके बाद में आप इनमें इन्वेस्ट करें। गिरावट आने दीजिए, वेट कर ले फिर खरीदे। अमरीश जी, आपकी टॉपिक क्या होगी इस गिरावट पे? गिरावट का वेट करने के बाद जब मौके दिख रहे हैं तो वो कौन सी कंपनियां होंगी? I mean, among the large caps, मैं तो Infosys और TCS देखूंगा, and among the others, जहाँ पे काफी अच्छा करेक्शन देखने के बाद I'll look at possibly Tata Elxsi और Tata Technologies. I think these are the two ones which I'll look at. यानी की सलाह आप भी दे रहे हैं। सुनील जी, छोटा जवाब 30 सेकंड के अंदर समअप कीजिएगा सर। नहीं, निफ्टी आईटी इंडेक्स ETF या इंडेक्स सीधा।
क्योंकि उसमें 70 निफ्टी आईटी इंडेक्स ETF, बिल्कुल सही। अनुराग। निफ्टी आईटी इंडेक्स ETF, विश्व मोहन। ओके, तो इसी नोट पर आप सभी मेहमानों को शुक्रिया करना चाहेंगे। एक अहम दिन, अहम खबर पर आप लोगों ने अपनी राय रखी और क्या कुछ हो सकता है, इंडस्ट्री में क्या बदलाव होंगे। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि रिवर्स ड्रेन ब्रेन होगा, जो वहाँ पे टैलेंट है वो वापस इंडिया में आएंगे, यहाँ पे बहुत सारी चर्निंग होंगी, चीज़ें बदलेंगी, यहाँ के सेक्टर की डिमांड बढ़ेंगी, यहाँ पे टैलेंट, यहाँ पर हायर ज़्यादा होंगे, यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि आपको यहीं पे अपने प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करना पड़ेगा। इसी नोट पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। तो हम मुझे और अनुराग को भी दीजिए इजाज़त। इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।